नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बंगाल वो राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी पांव पसारती हो, जिस बंगाल का आरंभिक उल्लेख महाभारत और अलग अलग जगहों पर भूगोल में मिलता हो, अशोक के साम्राज्य का जो हिस्सा हो, जिसका इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा भारत की सभ्यता के लिए जाना जाता हो। आज हिंसा की आग में वही बंगाल जल रहा है। 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बंगाल में पंचायत चुनाव है, लेकिन बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। चुनाव में हिंसा ना हो, इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करने का भी आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई है। इसी को लेकर हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सीधी चर्चा करते हैं। बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे पर पर्याय बन चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राज्य सरकार हिंसा रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि सरकार हिंसा को रोकना ही नहीं चाहती। पंचायत चुनाव ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला है। और अब पंचायत चुनाव में बढ़ती हिंसा को लेकर जब कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, तो हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सोचा हो सकता है वो यही है कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता के बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर है और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जहां से बल आते हैं वो राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है, फिर याचिका पर कैसे विचार किया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे प्रदेश में करें, लेकिन बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा की संस्कृति कायम रखना यही बताता है कि ममता बनर्जी परिवर्तन के जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी वो महज दिखावटी ही था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा पर रोक न लगाने का एक कारण ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों के मामले में उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो कभी वाम दलों की हिस्सा रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो बंगाल आज जल रहा है, हिंसा चरम पर है। कौन है बंगाल की हिंसा का जिम्मेदार? क्यों चुनाव के समय से पहले ही यहां पर हिंसा होनी शुरू हो जाती है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी नेता भास्कर घोष मेरे साथ में जुड़े हैं, टीएमसी नेता सुमित मेहरोत्रा मेरे साथ में, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं टीएमसी के साथ ही करूंगी। आखिरकार किस तरीके से देखते हैं कि ये जो हिंसा है लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस पर? जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, पर जहां तक आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आज खेल खेल रही है, चाहे मणिपुर हो चाहे बंगाल में भी जो षड्यंत्र रचा गया है विरोधियों के द्वारा, ये लोग नाकाम होंगे। इन लोगों का ये है कि षड्यंत्र जो दंगा कराओ, किसी तरीके से मार काट मचाओ वहाँ पे और ममता बनर्जी को, सरकार को बदनाम करो। जो लोकसभा के लिए अपने दीदी आगे बढ़ रही थी उस चीज पे रोक लगाओ, पंचायत चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाए। मेरी बात कंप्लीट होने दिए सर, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए सुमित जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से आज आप देखिए मणिपुर, आज मणिपुर भी जल रहा है, मणिपुर भी जल रहा है, मणिपुर के लोग पलायन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल से लगाने के बावजूद भी वहाँ पे चुनावी दंगा हो रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में देखा गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, दंगा हुआ। लेकिन इतनी बड़ी हिंसा सुमित जी, इतनी बड़ी हिंसा जितनी बंगाल में हिंसा होती है, क्या किसी राज्य में इतनी बड़ी हिंसा आपने देखी है? नहीं, देखिए पंकज जी कि वहाँ हर जगह ऐसा नहीं है केवल एक बंगाल को ही देख टारगेट करा जा रहा है। बंगाल मेरे भाई 2021 के चुनाव के बाद से इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बंगाल फोबिया हो गया है। सरकार बनाना चाहते हैं, किसी तरह की सरकार गिर जाए, सरकार सुमित जी इससे पहले भी साल 2018, 13, 8 ऐसे पंचायत चुनाव हुए हैं ना, उसमें भी हिंसा हुई है। आप समझ रहे हैं बंगाल में बम के गोले इस तरीके से फोड़े जा रहे हैं जैसे दिवाली में पटाखे छोड़े जाते हैं। आपको नहीं लगता कितनी बड़ी हिंसा? आप दूसरे राज्य पर बात नहीं कीजिए, पहले बंगाल को ही संभाल लीजिए। वही आप खुद बता
बताइए, हमारे देश के गृह मंत्री मणिपुर में जाके 3 दिन बैठते, उसके बाद भी आज दंगा हो रहा है और मारकाट हो रही है, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? देश के गृह मंत्री जाके बैठते, इसलिए आप लोग को बंगाल फोबिया, मैं तो खुद कह रहा हूँ बंगाल क्या है भैया ऐसा, ये बड़ा बंगाल के पीछे कि ममता बनर्जी को सरकार को बदनाम करना कुछ नहीं। ठीक है सुमित जी, बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े हैं। हाँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, आप बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़े। भास्कर जी, आप ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से हिंसा का आरोप आप ही पर लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो सुन रहा था बंगाल को बदनाम करने के लिए आज सारे लोग मौजूद है। मैं ये प्रश्न आपका टीएमसी नेता से सुमित जी से करता हूं कि आज मणिपुर में जो हो रहे हैं और बंगाल में हो रहा है, इसका फर्क यही है। बंगाल में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, यानी स्टेट चल रहा है 1.5 मुख्यमंत्री से, एक पूरा मुख्यमंत्री एक आधा मुख्यमंत्री, और इन 1.5 लोग सारे बंगाल का पुलिस से लेकर निर्वाचन कमीशन तक सबको ये कंट्रोल कर रही है। और जिस दिन से 8 जुलाई जो ऐलान हुई, तब से जो आज शमशान यात्रा जो शुरू हुई, अभी तक वो शमशान यात्रा चल रही है। और इसके लिए पुलिस, सरकार, पार्टी और निर्वाचन कमीशन पूरा ही जिम्मेदार है। आप सोचिए किस तरह का इन लोगों का रुख है, किस तरह से इन लोगों का एक घिनौनी षड्यंत्र है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेट भी गया और उसके बाद निर्वाचन कमीशन भी गया। हाई कोर्ट में निर्वाचन कमीशन कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर हम सीआरपीएफ बुला लेंगे, और 48 घंटे के अंदर सीआरपीएफ बुलाने के सिवाय उन्होंने 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन पिटीशन फाइल किया। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो आग जल रही है वहां जलने दीजिए चाहिए, बंगाल का घर जलने दीजिए, बंगाल का महिला के ऊपर अत्याचार होने दीजिए, बंगाल की महिला के ऊपर रेप हो जाने दीजिए, लेकिन बंगाल का जो पंचायत का तत्व वो हमारे चाहिए। ये शायद रामायण में रावण ने भी नहीं किया था, खुद लंका में रह के लंका जलाने का काम इन लोग कर रहे हैं। सेकेंड बात तो यह है पूजा जी मेरा कि हम लोग आज हाई कोर्ट में जाकर यही दरखास्त किए थे कि बंगाल में जो चल रहा है उसके लिए सेंट्रल फोर्स आना जरूरी है, और हाई कोर्ट इसके समर्थन में ही हाई कोर्ट ने राय दी है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन लोग कह रहे हैं कि दूसरे राज्य से हम लाएंगे। आप ये बताइए, जो सीआरपीएफ है वो बैठे हुए हैं, सीआरपीएफ बिना पैसा में आने के लिए तैयार है, इन लोग सीआरपीएफ और वो भी को ये षड्यंत्र नहीं लग रहा है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि बंगाल के तख्त बनर्जी का हाथ से चली जाए तो इन लोग बेघर हो जाएगा, बेवारिश हो जाएंगे, आवारे हो जाएंगे। क्योंकि त्रिपुरा ने इनको नाकार कर दिया, गोवा ने नाकार कर दिया, मणिपुर ने नाकार कर दिया। और मणिपुर में जो हो रहा है वो एक एथनिक वायलेंस है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, एथनिक वायलेंस है। दोनों में फर्क देखिए। और वहाँ पहले दिन से ही तैनात है सुरक्षा बल और अर्ध सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है, वो अपना काम कर रही है, धीरे धीरे मणिपुर कंट्रोल में आ रही है। ठीक है, और वहाँ हमारे ठीक है भास्कर जी मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बंगाल पर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वहां पर हिंसा करा रही है। साफ तौर पर आप पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, बीजेपी बदनाम नहीं कर रही है, सारा दुनिया देख रही है बंगाल में क्या हो रही है, सारा दुनिया देख ले, भांगड़ में क्या हो रहा है, रानीनगर में क्या हो रहा है, कैनिंग में क्या हो रहा है, ये सारे बीजेपी नहीं करवा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आज हॉस्पिटलाइज्ड है, तो बीजेपी कैसे बदनाम करेंगे ये बताइए आप। ठीक है, बदनाम तो खुद कर रहे, खुद बदनाम हो गए। तो हमने उस बदनाम को कोर्ट में जाए और हाईकोर्ट में जाके हमारे दरखास्त की है, और हाईकोर्ट उसके समर्थन में सीआरपीएफ बुलाने का 48 घंटे के अंदर, 48 घंटा के जगह 96 घंटा हो गया अभी तक एक भी सीआरपीएफ होने के लिए बंगाल को लिए रो रहे हैं। ठीक है सुमित जी भास्कर जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में अधिवक्ता जुड़े हैं, प्रमोद कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रमोद जी, राजनीति होती रहती है, पंचायत चुनाव होते हैं, आपने भी अक्सर देखा है कि हिंसा भड़कती रहती है, लेकिन कब तक, क्या कानून इस पर क्या कुछ कहता है? क्योंकि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि हिंसा करने का लाइसेंस किसी को भी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज जो वेकेशन बेंच था
पीवी नागरत्ना मैडम एंड जस्टिस पंकज मिश्रा साहब के कोर्ट में लगा हुआ था। इस पे दोनों जज का बहुत सख्त रवैया था बंगाल सरकार के अगेंस्ट में। और जो वहाँ का राज्य कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन है जो कंडक्ट करा रही है इलेक्शन, उन्होंने कहा कि जब नॉमिनेशन के समय में इतना क्राइम हो रहा है तो आप निर्भीक और निष्पक्ष मतलब इस तरह का इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं। बिल्कुल। जबकि इलेक्शन का मेन फंडा होता है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और निर्भीक जाकर के मतदान होना चाहिए। किसी तरह का किसी मन में संशय और डर नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से तो कर नहीं रहे। जब आपका रिजल्ट बता रहा है 2013 का और 2018 का कि उसमें बहुत ही विभत्स हिंसा हुई है, तो इस तरह का जो है जो इंडिकेशन था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराने में टोटली फेल्योर है, इस तरह से एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दोनों जज का, खास करके जो वीवी नागरत्ना मैडम जो थी जस्टिस, उनका साफ कहना था कि राज्य सरकार इलेक्शन के बहाने में हिंसा करवा रही है। आप जो है आप देखिए, जबकि राज्य सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। आप एक नागरिक को क्या मैसेज देंगे? आप तो खुद जो है क्राइम में संलिप्त हैं, आप खुद हिंसा करवा रहे हैं इस बहाने से। तो इस बोले कि ये नहीं चलेगा। और जो इसमें जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वेस्ट बंगाल का, उसमें कहा कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको 48 घंटे के अंदर में हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंट्रल फोर्सेज है वो डिप्लॉय होगा और उनकी देख रेख में जो है होगा, किसी तरह का कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लियर इंडिकेशन था कि आज से नहीं राज्य सरकार का टोटली फेल्योर है। जबकि राज्य सरकार की तरफ से जो अग्रवाल साहब थे सीनियर एडवोकेट और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा मैडम जो कंटेस्ट कर रही थी, और उन्होंने बहुत बताया कि ये जो पंचायत इलेक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और स्टेट कमीशन देख रेख में करती है, और हम इसको जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको हम पहचान कर रहे हैं और हम कॉम्पिटेंट हैं कि वहाँ हम डिप्लॉय करेंगे अपनी पुलिस को और शांति से करेंगे। लेकिन इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। बोले कि अभी तक तो आप संवेदनशील जो है पिक एंड चूज वाले जो है जगह को आप चुन रहे हैं। जो असली संवेदनशील है आप केवल बहाना ले रहे हैं और इस तरह से क्राइम कराने में आप संलिप्त हैं। तो इस आज जो है एक तरह से समझिए कि जो वेस्ट बंगाल सरकार और जो स्टेट कमीशन इलेक्शन कमीशन था उसके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। सत्ता आपके हाथ में है। बिल्कुल, क्योंकि प्रमोद जी सत्ता आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है कि हर चुनाव में जब हिंसा भड़कती है तो उस पर पहले से ही अलर्ट रहिए। आप क्या इस चीज का इंतजार करेंगे कब हिंसा होगी, कब लोगों की हत्याएं होंगी, उसके बाद आप अलर्ट होंगे, उसके बाद आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, हत्याएं तो होगी। उन्होंने कहा कि हत्या करने में राज्य सरकार संलिप्त है। इसीलिए आज देखिए, आज जो है बहुत जबरदस्त जो क्वेरी हुआ है, जो बीवी नागरत्ना जस्टिस जो थी उनकी, उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड बता रहा है, आप 2018 में देखिए विभत्स हिंसा हुआ है इलेक्शन के दौरान। 2013 में आप सेंट्रल डिप्लॉय करवाए हैं फोर्सेस का, इसके बावजूद भी क्राइम हुआ है। तो इस तरह से जो है आप देखिए, जिस तरह से आप नॉमिनेशन के समय में है, जो कैंडिडेट है वो निर्भीक रूप से आप इलेक्शन नॉमिनेशन करने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से टोटली फेल्योर है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस पे आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही सख्त कदम रहा है और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, किसी भी तरह से इलेक्शन निर्भीक और निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसी भी जनता के प्रति उसमें मन में डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। प्रमोद जी, सुमित जी, आप बोल रहे थे बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे थे, तमाम विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हिंसा भड़काने का। सुप्रीम कोर्ट का बयान आपने सुना, प्रमोद जी ने क्या कहा वो आपने सुना। जिम्मेदारी आपकी है, ठीकरा दूसरे पर आप फोड़ रहे हैं, कैसे चलेगा? राज्य में आपकी सरकार है, बार बार हिंसा होती है, आपके संलिप्त होने की, आपकी सरकार के संलिप्त होने की बात हिंसा में कही जा रही है, इस पर जवाब दीजिए। पंकज जी देखिए, जो आरोप लगाते हैं पहले वो खुद का घर देखें कि हमारा घर कितना सही है। ठीक है, कि दूसरे घर में आरोप तो लगा दिया कि दीदी इसमें शामिल है, दीदी की पार्टी शामिल है, हमारी पार्टी क्यों शामिल होगी? हम तो खुद चाहते हैं वहां पे वायलेंस ना हो। और भारतीय जनता पार्टी ने आज कोई सा प्रदेश सुमित जी बीजेपी ने नहीं, सुमित जी शायद आपने बयान सही से नहीं सुना। प्रमोद जी ने ये बोला है, अधिवक्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के,
बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया। सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, अधिवक्ता जी हैं, सारी बात करते हैं। पर आज जिस तरीके से केवल एक बंगाल ही दिख रहा है हर व्यक्ति को, केवल बंगाल खूबियां होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे? नहीं हुए थे। डरा धमका के आपको घटना मालूम होगी, रामपुर की घटना, जहाँ लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया था, लोगों को मतदान से रोका गया था, उनके घर पे लाल रंग के कागज चिपका दिए गए थे कि अगर आप वोट डालने जाओगे हमको गोली मार देंगे, अंदर कर देंगे। ये कौन सी बात थी? आज मणिपुर जल रहा है, कोई बात नहीं करेगा, केवल बंगाल में अंदर समझते हैं कि हाँ वहां तो वायलेंस हुआ है, पर हम उसे कंट्रोल करेंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा। कैसे गड़बड़ी नहीं होगी। सुमित जी मैंने बार इस पर, मैंने इससे पहले भी इस पर डिबेट की थी, इस पर चर्चा की थी। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए किस तरीके से आप इस पर कंट्रोल करेंगे? जनता भी ये सुनना चाहती है। पंकज जी देखिए, हम लोग खुद ये चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वहां पे वायलेंस बढ़ता रहे, बदनामी होती रहे, आपस में लड़ाई होती रहे। इनके जो छोटे भैये जैसे वो बजरंग दल है और भी इनके संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी है। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं जाएगी। ठीक है सुमित जी, मणिपुर की बात मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप सिर्फ मुझे सीधे जवाब ये दीजिए, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था? अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, माफ कीजिएगा, आपने अभी तक क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, आप आगे क्या करने वाले हैं इसको रोकने के लिए? मैं आपसे सीधा सवाल। हस्तक्षेप करा है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा है, वहां पे एक दो तीन वहां पे कई कार्यकर्ताओं की हत्या, हमारी भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो हम आरोप किसके पर हम क्या करें? आप बताइए। हमें आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर दी गई है। जिम्मेदारी तो आपकी है, आपको बताना होगा ना, जिम्मेदारी आपकी है। भारतीय जनता, मुझे आप बताइए, सरकार हमारी, हम तो खुद ये चाहते हैं वायलेंस ना हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, कुछ गुंडे इनके पास ऐसे हैं कि वायलेंस हो, बड़े दम के हो। मैं ऑन टीवी हूँ, आपको नाम मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, कि वहाँ पे ये इस तरीके से व्यवस्था खराब करने पर लगे हुए हम लोग चाहते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं सुमित जी, आप आरोप लगा रहे हैं। मैंने सीधा सवाल आपसे जो बोला था, शायद आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मैं बीजेपी नेता से पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं। भास्कर जी, मणिपुर का बार बार जिक्र होता है, मैं नहीं चाहती चर्चा में इस चीज का जिक्र हो मणिपुर का, लेकिन जिस तरीके से अब सवाल उठ रहा है, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप मणिपुर में किस तरीके से, वहां पर जिस तरीके से हिंसा हो रही है उससे किस तरीके से निपटेंगे, और जिस तरीके से अब टीएमसी कह रही है कि हम भी निपटेंगे। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि दोनों ही जगह पर आखिरकार सरकारें किस तरीके से इस हिंसा से निपटना चाहती हैं, जनता भी ये चाहती है सुनना। पंकज जी, मैं तो पहले ही कहता हूं कि कैरेट के साथ कैरेट और पोटैटो के आलू के साथ आलू का ही कंपेयर करना चाहिए। मणिपुर में कोई पोल वायलेंस नहीं चल रही है। मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस चल रही है उसका कारण बहुत ही अलग है, और उसके ऊपर सरकार ने पूरा संज्ञान लेके अपना काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, और ये प्री पोल वायलेंस चल रहा है। प्री पोल वायलेंस। सुमित जी, आपको बोलने का मौका मैंने पूरा दिया, पूरा समय आपको दिया, अब आप शांतिपूर्ण तरीके से सुनिएगा बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, तब आपसे सवाल करूंगी, ठीक है? पंकज जी, मेरा तो दरखास्त ये है कि मणिपुर के साथ बंगाल का कंपेयर ही न किया जाए, और बाकी रहा मणिपुर में, आप देखिएगा मणिपुर में जो करना चाहिए सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही कर रहे हैं, और वायलेंस कंट्रोल में आ रहा है। वह सरकार वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा है, वायलेंस को कंट्रोल कर रहा है, और बंगाल में सरकार प्रमोट कर रही है वायलेंस को। 8 जुलाई से लेकर अभी तक 14 भाजपाई कार्यकर्ता आज हॉस्पिटल जा चुके हैं, और 3 या 4 भाजपाई कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। और अगर हमने बदनाम करने की कोशिश करता तो हमारे कार्यकर्ता मृत्यु नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो आज नहीं, 2013, 2018, आप इतिहास का पन्ना उलट के देखिए, यही इन्होंने किया था। जो वामपंथी ने खत्म किया था, वहीं से ये टीएमसी शुरू की है, और इसके सर्वोच्च स्तर में जाकर के आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आज जो है सरकार को सुप्रीम कोर्ट ठहरा रहा है कि सरकार ये वायलेंस के पीछे सबसे बड़ा मददगार है, और ये शर्मनाक है, देश के लिए शर्मनाक है, और स्टेट के लिए शर्मनाक है, और इस सरकार को तो बंगाल के खाड़ी में जाके फेंक देना चाहिए। ठीक है, और आने वाला पंचायत इलेक्शन में ये बंगाल का जनता इसको उठा के खाड़ी में फेंक देगा। ये आपको वचनबद्ध तरीके से मैं कह रहा हूँ इस चैनल के। ठीक है भास्कर जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से मैंने टीएमसी से पूछा था कि आप किस तरीके से निपटेंगे, मणिपुर में आप किस तरीके से निपटेंगे? पंकज जी, मणिपुर में आपने, सीएम ने बहुत कड़ी एक रुख अपनाए हैं, कि भाई शूट एट साइट के ऑर्डर दिया गया है, ठीक, और वहां पे हर तरीके की कोशिश किया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से भी
कि वहां पे टेंशन कम हो जाए, और भले ही हमारे खुद नेता मंत्री वहां पे अटैक हो गए हैं, नेता मंत्री वहां पे चोट लगे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तनाव कमे वहां पे। ठीक है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो सरकार तनाव बढ़ा रही है, सरकार जो प्रमोट कर रही है भांगड़ में, रानीनगर में, कैनिंग में, आप देखिए पुलिस वहां पे म्यूट स्पेक्टेटर, वहां पे दर्शक बन के रह रहा है पुलिस, और यहाँ पे पुलिस मणिपुर में जा करके पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं। यही फर्क है। ठीक है प्रमोद जी, जिस तरीके से बात की गई थी राज्य सरकार से कि आखिरकार केंद्रीय बलों को यहां पर तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का यह भी कहना था बंगाल में कि हम दूसरे राज्य से जो बल हैं उसको बुला लेते हैं, तो कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, इसमें तो अब कानून का क्लियर हो गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये सवाल आया तो जस्टिस वीवी रत्नम ने उन्होंने बताया कि 2013 में भी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुआ था वहां पे, तो आपको क्या आपत्ति हो रहा है? और दूसरा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी है कि आपको निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराना है। बिल्कुल स्वतंत्र, जनता स्वतंत्र होकर जो निर्वाचित हैं वो स्वतंत्र होकर के वो वोट दें, बिल्कुल किसी तरह का कोई डर ना हो। आप जब नॉमिनेशन के समय में इतना हिंसा हो रहा है तो बाकी क्या कीजिएगा? प्रमोद जी, समय बहुत कम है। हाँ, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कि जो स्टेट कमीशन का कहीं न कहीं इन्वॉल्व है कि आप स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके यहाँ पे दोनों फाइल किए थे, 2 रिट पिटीशन फाइल हुआ था, तो स्टेट कमीशन को भी डायरेक्शन दिया गया कि आप अपना ड्यूटी को पूरा कीजिए, आप इलेक्शन को आप निष्पक्ष कराने के लिए जो भी असंभव प्रयास है वो आप कीजिए। और अभी तक के क्या किया, इसमें डीवी रत्ना जस्टिस ने बहुत क्लियर ढंग से पूछा है, और उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो इतराज है कि हम स्टेट से ले लेते, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुमित जी, क्या कुछ कहना है आपको? आखिरकार राज्य सरकार किस तरीके से निपटेगी अब इसको लेकर? जल्दी से फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। पंकज जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि बंगाल सरकार वायलेंस कराने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है कि ये लोग जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस जगह जाती है, जिस प्रदेश में जाती है, वहां पर वायलेंस होता है। आज मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रदेश में जाके बैठे हैं। आज 100 से ज्यादा लोग की हत्याएं हो चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। आज विदेश में जाके बैठे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री 3 दिन वहां पे बैठे रहे, उसके बावजूद भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाने के बाद भी वहां पे वायलेंस हो रहा है। तो भाई वायलेंस क्यों हो रहा है वहां पे मणिपुर के अंदर? आज उन्होंने हर चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगा करके क्या करना चाहते हैं? इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्यों लगाया केंद्रीय अर्धसैनिक बल? ठीक है सुमित जी, समय आगे डिबेट की इजाजत नहीं देता है, इसीलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, जिस तरीके से बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल में जो हिंसा है वो चरम पर है। जिस तरीके से हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आखिरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बंगाल में हो जानी चाहिए, लेकिन उसकी बात को राज्य सरकार ने नहीं माना और उसके बाद सीधा दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर चुनाव होना है तो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। हिंसा करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है, इसीलिए वहां पर जो सरकार है वो इस स्थिति से गंभीरता पूर्वक जरूर निपटे। बात अगर केंद्रीय बलों की है तो अगर केंद्रीय बलों को तैनात करने की जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय बलों को भी तैनात किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है टीएमसी बीजेपी पर और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, क्या इससे हिंसा रुकने वाली है? आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है? और क्या जिस तरीके से हर बार देखा गया है कि पंचायत चुनाव में हिंसा जो है वो चरम पर रहती है, तो क्या इस बार निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएगा या फिर एक बार से बंगाल इसी तरीके से आग में धधकता हुआ रहेगा? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।